नमस्कार टीचर्स क्रिएटर्स, आज है आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में और आज का वीडियो होने वाला है कि भाई साहब आपको कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के अलग अलग डिजिटल बोर्ड है। जमाना एआई का है तो कुछ एआई के डिजिटल बोर्ड ये है तो कुछ ये है। आपको कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए ये मैं अपने थोड़ी बुद्धिमत्ता यूज करूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एआई डिजिटल बोर्ड ऐसा क्या कर रहा है जो आपको इसको लेना चाहिए। सबसे पहले तो मन, अगर आपका मन है कि नहीं भैया मुझे एआई डिजिटल बोर्ड ही लेना है, जैसे आपने अगर सपोज ये हमारा ये वाला डिजिटल बोर्ड देखा जहाँ पे हम बहुत सारे एआई के फीचर्स है और आप देखो तो बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और मार्केट में ये ऐसे अवेलेबल भी है। हाँ, हमारा है कि हम बहुत बेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। सेम ये एक अलग कलर का एक और एआई डिजिटल बोर्ड है। ये हमारा एंड्रॉइड 13 बोर्ड है जो ये बिल्कुल स्टार बोर्ड है एआई वॉफ का, बहुत ही शानदार तरीके से इसको जगह जगह पर इंप्लीमेंट करने का इतना ड्यूरेबल है बोर्ड है। अब उसके बाद में यहाँ पे एआई वॉफ का EDLS सर्टिफाइड टर्बो टैप डिजिटल बोर्ड है। तो जैसे मेरा ही कहना है कि आपका अगर मन ही आ गया कि आपने किसी का वीडियो, मेरा वीडियो देखा या किसी का वीडियो देखा या किसी एक्सपीरियंस सेंटर में गए और ये डिजिटल बोर्ड आपको देखने को मिला है ना, और उसका प्राइस आपको कुछ ऐसा मिल गया और आपने बोला नहीं मुझे लेना यही है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर दिल एक चीज़ पे आ गया, मन एक चीज़ पे लग गया तो आप ले लो, बिल्कुल ले लो, सोचो मत, ले लो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने आपको इससे हटाकर इस पे या इसको हटाकर इस पर लेकर गया तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप मुझे भी ब्लेम करोगे, अरे हम तो अच्छा ले रहे थे ये ऐसा मिल गया। तो एक होता है आपका मन जो कह रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला चॉइस आपको दे रहा हूँ आपके अपने मन पे। तो जैसे आपका अगर मन है मैक्सअप ब्रांड पे आपको जाना है तो ये मैक्सअप का नया सीरीज है ना, 8128 वाला है ये डिजिटल बोर्ड है ना। अब इसको बहुत से लोगों ने इसको C2 नाम भी दे रखा है, बहुत से नहीं, एक दे ही रहे, C2 P2 कुछ नहीं है। मैं अब एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है मैक्सअप के लेके कि कौन सी नई सीरीज है और उसका क्या सीरियल कोड है और क्या नंबर है। हाँ, 8128 वाला मैक्सअप लेना है ले लो। इतने वीडियोस मैंने बना के रखे हुए कि मैं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा वीडियो देखते हो फिर आप 4-5 और ऐसे लोगों का वीडियो देखते हो, हालांकि पूरी इंडस्ट्री पहले मुझे देखती है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेशन पे लेके जाती है, ये बात अलग है, आप एक ही चीज़ प्रूफ करके दिखा सकते हो। पर मेरा पहला मत ये है कि आपका मन कहाँ पर है। और अब आपका मन हो गया, अब आप मेरे वीडियो पे आए हो, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो अब मेरे मन की बात समझ लेते हैं। देखिए, जो डिजिटल बोर्ड होता है ना, डिजिटल बोर्ड जो है ना वो एक है आइडेंटिटी हार्डवेयर की, ठीक है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड आइडेंटिटी है। तो आप ये समझिएगा कि जिस डिजिटल बोर्ड का हार्डवेयर अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर, आपका राइटिंग एक्सपीरियंस, कि आप कितना स्मूथली लिख पा रहे हो, कैसे ये पेन चल रहा है, चाहे वो मैक्सअप हो या फिर हो एआई वॉफ्ट या व्यूसोनिक, बैंक्यू, जितने भी ब्रांड है ना। तो हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिजिटल बोर्ड लेना तो चलाकर पेन से देखना। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो आज इस एक्सपीरियंस सेंटर में बहुत सारे बोर्ड हैं। जैसे अब इस डिजिटल बोर्ड का राइटिंग एक्सपीरियंस, मैं इस डिजिटल बोर्ड का राइटिंग एक्सपीरियंस देखूंगा तो हाँ ठीक है, स्मूथ है, आजकल लैग तो किसी में नहीं आ रहा है। पर अगर मैं स्मूथनेस और लिखने की बात करूं कि कितना स्मूथ कौन सा है, तो मेरे हिसाब से एआई वॉफ का ये टर्बो टैप का राइटिंग एक्सपीरियंस मुझे टॉप क्लास का लगा। हाँ, नो डाउट मैक्सअप के लेवल का है, मैक्सअप का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। राइटिंग एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपकी मेन चीज़ क्या होने वाली है। एआई तो सब साइड है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका जो पेन होता है, ये दोनों साइड से लिखने का जो इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे यहाँ पे आप ये साइड से लिखोगे तो ये कलर आ रहा है, दूसरी साइड से लिखोगे तो ये कलर आ रहा है, तो 2 साइड राइटिंग एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है। हाँ, इस वाले पैनल में, इस वाले एआई पैनल में वो ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में आपको देखना है कैसा है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो ऐसे ठोक बजा के तो हर कोई दिखा देगा आप, है ना। तो हार्डवेयर को ये समझो कि देखिए, हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पोर्ट्स। तो क्या इस डिजिटल बोर्ड में, जैसे अब इस डिजिटल बोर्ड के साथ में अगर आप पेन टैप कनेक्ट करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल ये टर्बो टैप है आपका एआई वॉफ का, और यहाँ पे आप अगर पेन टैप कनेक्ट करना चाहो या फिर यहाँ पे आप ऐसे टीवी कनेक्ट करना चाहो,
है ना। बहुत सारे बड़े बड़े क्लासरूम में हम लोग करते हैं कि डिजिटल बोर्ड का जो आउटपुट है पीछे के बच्चों को भी दिखाना है, तो वहाँ पे टीवी लगाते हैं। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है HDMI आउट की। अब HDMI आउट अगर डिजिटल बोर्ड से हटा लिया जाए तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपए की कॉस्ट बचा ली जाती है। तो यहाँ पर इस डिजिटल बोर्ड में HDMI आउट है ना, इस डिजिटल बोर्ड में HDMI आउट है। बट हाँ, ये जो AI बेस्ड डिजिटल बोर्ड है इसमें अंदर आपको HDMI आउट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको HDMI की नीड है, आपको यूज बता दिया मैंने, पेन टेप से कनेक्ट करना हो, आपको अगर इससे स्क्रीन एक और स्क्रीन कनेक्ट करनी हो, तो वो चीज़ें आपको मैक्सअप में भी हो सकती है। HDMI आउट मैक्सअप में भी अवेलेबल है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिना HDMI आउट वाला पैनल भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में कंपनी की, है ना। जैसे ये AI वॉफ का कंपनी है ना, और कुछ मैक्सअप है और कुछ अलग अलग सब सारी चीज़ें हैं। तो मेरा इतना कहना है कि सर्विस तो ठीक है, सर्विस आजकल बोलते हैं हम सब दे देंगे, पर आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए कहाँ कहाँ पे लगा। जैसे अब राजा रानी कोचिंग क्लासेस हो गया, थ्योरी ऑफ फिजिक्स हो गया, पुणे में हमारे जो कोडिंग सीखो है, और ऐसी बड़ी बड़ी कई कोचिंगों में हमने ये AI वॉफ का पैनल लगाया और आज के टाइम पे काफ़ी वास्ट लेवल पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं AI फीचर की। तो नो डाउट AI फीचर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या AI फीचर आप ड्यूरिंग टीचिंग पढ़ाने वाले यूज करने वाले, मतलब कोई टीचर को आपने देखा है, किसी बड़े टीचर को? तो बड़े टीचरों का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि दे आर ऑलरेडी सक्सेस, है ना। बड़े बड़े टीचर जो लाखों लाखों बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हैं, क्या वो आपके सामने यहाँ पे MOQ जो MCQ जनरेट करते हैं? क्या वो यहाँ पर आपके सामने PPT बनाते हैं बच्चों के सामने? देखो, अगर टीचर मैं अगर आपके सामने यहाँ पे सर्च करने लगूँ ना, तो मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं दिखूंगा। तो टीचिंग एक ऐसा चीज़ है कि हम तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो टीचर बुक से देख देख के पढ़ाते थे, वो टीचरों को तो हम लोग समझते थे कि इनके पास नॉलेज नहीं है। तो रियलिटी ये है कि PPT भी जब मैं बनाने का सजेस्ट करता हूँ, तो PPT में भी कंटेंट बहुत कम से कम रखने की बात करता हूँ, बहुत कम रखने की बात करता हूँ, ताकि आप एक्सपर्ट दिखो। तो डिजिटल बोर्ड पे खड़े होके आप ChatGPT वाले सॉफ्टवेयर से या इन सॉफ्टवेयर से बात करो और बोलो कि भैया हमें क्विज जनरेट कर दो, इसमें हमें इसका मीनिंग बता दो, तो देखो वो कोई होता नहीं है और वैसा करना नहीं चाहिए। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे फीचर्स है जैसे इस वाले डिजिटल मोड में, हाँ अच्छे फीचर है, कुछ ऐसे फीचर है जिसको आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे क्या है, एक फीचर आपको ये देखो, इस डिजिटल बोर्ड में एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करा, उसके बाद आपने लिखा सर्कल टू सर्च, मतलब आपके डिजिटल बोर्ड पे अगर कुछ भी लिखा हो उसको आप सर्कल करो और उसकी डेफिनेशन अगर सर्च करना चाहो तो आप सर्च कर सकते हो। जैसे ये कुछ अच्छे ऑप्शन है इस AI डिजिटल बोर्ड में, तो आप उस तरीके से इसको देखा जा सकता है। बट अगर आप देखो कि इसमें बुक्स दे रखी है, कंटेंट दे रखा है, तो ये कुछ नहीं है, आप डाउनलोड करके NCERT कर लो, कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा पर्सनली ये कहना है कि AI का यूज़ आपके केस में ही किया। हमें बहुत सारे ऐसे टीचर मिलते हैं जिनको बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, हमारी तो PPT बनती है, हम अच्छे से पढ़ा लेंगे, हमें कोई AI की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको AI वाले से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे Android 13 वाले डिजिटल बोर्ड पर भी जा सकते हो, जो कॉस्ट में भी थोड़े कम है और ड्यूरेबल ज़्यादा है, हार्डवेयर वाइज और एनहांस्ड है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे दो चीज़ें हो रही है। डिजिटल बोर्ड बिक कैसा रहा है? देखो, डिजिटल बोर्ड दो तरीके से बिक रहा है। एक हो रहा है AI के नाम पे कि AI के फीचर्स दिखा दिए, और दूसरा बिक रहा है कि हार्डवेयर के नाम पे, है ना। अब आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। देखो, ये AI आज ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं, ये जितने डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हो जिनके यूनिक फीचर है, सब कुछ आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सअप सब कुछ लेके आएगा। इतनी बड़ी टीम है ना, आप देखो मैक्सअप में सब कुछ सारे AI फीचर्स आ जाएंगे आपको। AI वॉफ में भी अभी चल रहा है काम ना, AI वॉफ में भी सारे आपको AI फीचर दिख जाएंगे, सर्कल टू सर्च करने वाले, उसके बाद में कंटेंट जनरेट करने वाले। कुछ नहीं करना है, ओपन AI को इंटीग्रेट करना है व्हाइट बोर्ड के साथ में, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। और मैं तो आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि भैया, जब ये EDLS सर्टिफाइड है तो यहीं पर आप ChatGPT इंस्टॉल कर लो। देखो, ये यहाँ पे ChatGPT इंस्टॉल करो और ChatGPT से सारी चीज़ें जो जनरेट करना हो, जो कुछ चाहिए आपको, सिंपली पूछो। जो भी आपको जनरेट करना हो, जो भी करना हो, सिंपली आप ChatGPT से पूछ लो और यहीं के यहीं कॉपी पेस्ट करके अपने पोर्ट पे ले आओ। देखो, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैक्सअप की न्यू सीरीज हो, चाहे वो AI वॉफ का टर्बो टैब हो, या फिर AI वॉफ का Android 13 हो, या फिर ये AI डिजिटल बोर्ड हो, AI व्हाइट बोर्ड वाला डिजिटल बोर्ड हो, ये सब की जो एक कॉस्टिंग है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस एक्सपीरियंस सेंटर में, मैं आज इंदौर में हूँ, पर वैसे ही आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा पटना में, दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, जहाँ चाहो आप जाके देख सकते हो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पे समझ सकते हो। तो क्या होता है कि आज के टाइम पे कोई ऐसा ये बिजनेस ओपन बहुत बड़ा क्लोज नहीं रह चुका है, ओपन बिजनेस हो चुका है। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि अब
एड्यूस्कॉट के पास में सारी वेराइटी, सारी ब्रांड्स होते हैं। जैसे आपको मैक्सअप चाहिए, विवसोनिक चाहिए, जिस भी टाइप का ब्रांड चाहिए हम लोग आपको वो अवेलेबल कराते हैं। और अवेलेबल कराने का मतलब ये है कि एक बहुत ही बजट प्राइस में, है ना, बहुत ही बजट प्राइस में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। वो एक टाइम था जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया था, तब डिजिटल बोर्ड की कॉस्ट होती थी 2,10,000, इतनी महंगी महंगी में 75 इंच में बिकता था। भाई साहब मैंने एंट्री ली, ओपन डोमेन पे आया, मैं जितना खुल के प्राइस पे बात करता हूँ, भारत में आज भी कोई क्रिएटर शायद डरता होगा प्राइस पे बात करने। हालांकि अब जो यंग क्रिएटर्स आए हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग भी प्राइस पे खुल के बात कर ले रहे, ठीक है, अच्छा है, करना भी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और देखो खुल के है कि यार देखो हमारा एक ही सपना है कि भाई हर टीचर का स्टूडियो अपना हो, तो बस उसी को पूरा करने के लिए हम लोग बेस्ट प्राइस में, अब देखिए नया जो पैनल हम कैमरा लेके आ गए, ये देखो, ये पुराना वाला कैमरा तो आप देख ही रहोगे, हर ब्रांड में आपको मिल रहा है। अब जो ये AI वॉफ का कैमरा लेके आए, इसकी बात अलग है, ये बहुत ही अलग यूनिक कैमरा है। तो बस चॉइस आपकी है, आपको क्या लेना है। मैंने अपना इनपुट आपको दे दिया कि भाई साहब डिजिटल बोर्ड को लेते समय देखिए कि AI बोर्ड किस काम का है, बाकी बोर्ड किस काम का है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। बस ये है कि आपका जो मन है, एक बार हमसे बात करिए, हमसे प्राइस जानिए, और उसके बाद फिर आप देखिए। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ भैया, कोई अगर आपको X प्राइस दे रहा है तो मेरी X माइनस प्राइस ही होगी, कम ही होगी, उससे ज़्यादा प्राइस हम हो ही नहीं सकती। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इन डिजिटल बोर्ड को लेकर आपका क्या ओपिनियन है।